आपने देखा कैसे डायनामिक महिला की औलाद हूँ मैं। लेकिन बस वो बनाते रहते और बनाते बनाते ब्राउन वाइट रेड अपने आप कलर आते जाते उसमें। असलियत में क्या था, यंग एज थी मेरी भी उस टाइम पे, 10 साल का डिफरेंस था हमारी उम्र में। मेरी 40 ईयर्स की एज थी जब उनकी 50 ईयर की एज थी। 50 में वो एक्सपायर हो गए, है ना। तो मेरे मिस्टर का नाम विभूति भूषण राय। बंगाल से आने के बाद उन्होंने यहाँ पे बंगाली मिठाई की शुरुआत उनके हाथों से। जॉब करने के बाद में एक दिन अचानक उनके मन में आया कि अब मुझे अपना छोटा मोटा कुछ भी व्यापार डालना चाहिए। फिर उन्होंने 500 रुपये इकट्ठे किए। उस टाइम पे ना हमारे पास घर था, ना ज़मीन थी, ना छत थी, कुछ भी नहीं था। जी जी, आप बताइए तो उस टाइम पे जब उन्होंने वो सब छत वगैरह वहाँ से क्या व्यवस्था की जाए, तो यहाँ पे चौराहे पे एक मारवाड़ी की रेस्टोरेंट है, अभी भी है वो। वहाँ पे उनके यहाँ जाते और उनसे बुलाते मैं यहाँ पे भट्टी डाल एक लगा सकता हूँ क्या। उन्होंने बोला ठीक है भैया लगा लो, कोई बात नहीं। बस वहीं पे रोड पे ही उन्होंने भट्टी एक साइड में, जैसे अपना कैंपस है ऐसा उनका भी कैंपस है, वहाँ पे उन्होंने एक भट्टी, वो ड्रम वाली भट्टी बनाई। 10 लीटर दूध लेते उस पर गर्म किया, उस पर माल बनाया। बनाने के बाद में एक डिब्बा ख़रीदा हुआ था जर्मन का, उसमें रसगुल्ले डाले। फिर 3-4 बजे से करीब से वो निकल जाते। 20 घर में गया, 10 में मना हुआ, 10 वालों ने दे भी दिया, तो ऐसे करते अपने 150 रसगुल्ले बेच पाए। शाम को वापस 70 दूध सबका पैसा इकट्ठा हो गया। फिर दूसरे दिन दूध ले लिया, फिर 70 ले ली, फिर शुरू किया वही प्रोसीजर। ऐसे 6 महीने तक तो बिल्कुल नॉन स्टॉप, एक दिन भी बिना एब्सेंट से हर हाउस टू हाउस जा जाते, साइकिल पे बांधा डिब्बा। मैं ऐसे पति की पत्नी हूँ जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया है अपने आप में कि मतलब कई घर से बोल देते थे अभी माद है हमारे यहाँ, अभी नहीं चाहिए, अभी साफ सो रहे हैं। फिर 1 घंटे बैठे रहते हैं, फिर बाद में फिर टाइम हो जाता, फिर जाते भैया जरा देखो सेठ जी बोल रहे हैं क्या। आज जब मैं ये बात देखती हूँ कि वही सारे लोग अपने यहाँ आ रहे हैं और मैं बोल रही हूँ कि माल नहीं है, समाप्त हो गया है। हमेशा मुझे बोलते रहते थे एक समय ऐसा आएगा जब अपने यहाँ भीड़ होगी और मैं देख पाऊँगा, लेकिन वो नहीं देख पाए। ये उनका या हम लोगों का भाग्य वाले का था। कई बार वो बोलते रेनू जी मम्मी अपन तो आज हमारे साल दूसरा दिन, अपने यहाँ तो बेटियाँ पैदा हुई है, अपना तो नाम यूँ ही मिट जाना है। मैंने बोला ऊपर वाला चाहेगा तो इतना नाम चलेगा कि बहुत लोग पहचानेंगे अपना। जैसा मम्मी ने बताया कि वो हमेशा ऐसा बोलते थे कि मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोगों की भीड़ हो मेरी दुकान के सामने, और देखना बेटा एक दिन लोग नाम लेके आएंगे कि रसगुल्ले वाले के पास, रसगुल्ला हाउस के पास। तो तब तो यहाँ पर जंगल हुआ करता था, तो तब तो ये सब बातें ऐसी हवा में ही लगती थी कि क्या ही हो पाएगा। लेकिन आज ईश्वर की कृपा से बहुत जैसा उन्होंने कहा था वैसे वैसे होते जा रहा है। एक पीढ़ी को बहुत मेहनत करना पड़ती है, तो समझ लो फिर अपनी 2-4 पीढ़ी ढंग से निकल जाएगी। कोई भी काम यदि आपने ज़मीन से जुड़ से किया है तो बहुत मेहनत करना पड़ती है। उन पर रसगुल्ले ऐसे होते थे अपने आप अंदर से इच्छा हो जाए खा लो। 2-4-5-10 तो मैं यूँ ही मतलब खा लेती थी, रसगुल्ले खा लूँ क्या, तो बोले खा लो आप तो। अच्छा वो फिर संदेश और एक वो बनाते थे मिलते, मतलब 3 बस वो बनाते रहते और बनाते बनाते ब्राउन वाइट रेड अपने आप कलर आते जाते उसमें। तो मैं हालांकि वो असलियत में क्या था, यंग एज थी मेरी भी उस टाइम पे, 10 साल का डिफरेंस था हमारी उम्र में। मेरी 40 ईयर्स की एज थी जब उनकी 50 ईयर की एज थी। 50 में वो एक्सपायर हो गए, है ना। तो मैं सोच ही नहीं पाई थी अचानक इनको अटैक आ जाएगा या एकदम ये एक्सपायर हो जाएंगे ऐसा सडनली। तो ये तो रसगुल्ला एक शौक था कि ये मतलब ये इनको डायबिटीज़ हुई, तो मुझे लगने लगा कि बीमार होने लगता है, कभी कभी इनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आती है। तो फिर मैंने ना 1-2 बार लव में मुझे पता नहीं तो ज़रा, तो बोले अरे
ये लेडीज़ का काम थोड़ी है, ये मैं बना रहा हूँ, आप तो बैठो आराम से। और बेटा बहुत सूद भी बहुत पाया मैंने, कम पैसा था हमारे पास। वो था है ना, पति पत्नी का प्रेम हो असलियत में तो आदमी जंगल में भी मंगल वाली पोजीशन है, झोपड़ी में भी महल जैसा नजर आएगा आपको। ऐसा मैं बोलती थी जब मैं छोटी थी कि जादू के हाथ हैं उनके। उनको बस बोलो कि मुझे, जैसे मैंने फ्रूट बोला कि मुझे एप्पल खाना है और अब रात का टाइम है, एप्पल कहाँ से लाएंगे, तो वो छेने का एप्पल बना देते थे। अच्छा और बताओ क्या खाना है, तो जो भी मैं बोलूँगी वो उसके डिज़ाइन का बना देते। तो जादू के हाथ थे उनके। उनकी एक जो बात हमको हमेशा याद आती है कि स्वाद और विश्वास, दो चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, फिर तुमको कभी कोई नहीं रोक पाएगा। त्योहारों पे जनरली जैसे हमको लगता है कि और स्टॉक करते तो और ज़्यादा होता, तो वो नहीं कर पाते हम कभी, कई बार मना भी करते हैं, तो उसके कारण लगता है कि और ज़्यादा स्टॉक होता, या हम 5 दिन 7 दिन तक मिठाई अगर रख सकते तो कितना अच्छा होता। फिर वो उनकी बात रिकॉल होती है कि नई ज़रूरत है हमेशा स्वाद का ध्यान रखना, क्योंकि हम खाने की चीज़ दे रहे हैं तो एकदम प्योर देना, और वो विश्वास के कारण आ रहा है तुम्हारे पास, कोई और चीज़ बांध के नहीं रख सकती। मेरे पापा की डेथ हुई थी, 3 दिन हुए थे बस, और हमारी शॉप बंद थी। तो क्योंकि उस समय मैं बच्ची थी, किसी को काम आता नहीं था, सिर्फ मम्मी को आता था। तो माँ ने बोला कि मतलब उस टाइम तो वो बहुत शौक में थी, और फिर कुछ लोगों ने बोला कि अभी तो नहीं, 12 दिन तक वैसा और आप नहीं उठ सकती हो, जो भी परंपराएं होती हैं हमारी। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे इतनी हिम्मत और हौसले से काम लिया है कि उन्होंने बोला कि मैं रात को माल बनाऊंगी और दिन में जो लोग आएंगे उनसे मिल लूँगी, क्योंकि मेरे लिए अब वो तो शरीर में नहीं है, तो वो इसी रूप में है। मुझे ऐसा लगता रहती जैसे वो पास में बोलना रेनू से, मम्मी उठो माल बनाओ, उठो माल बनाओ। मैंने तब देखा उनको कि मतलब एक महिला चाहे तो सब कुछ कर सकती है। उसके बाद तो शायद मैंने रुकते ही नहीं देखा उनको। उसके पहले तो फिर भी वो आराम भी कर लेती होंगी, लेकिन उनके जाने के बाद तो वो मतलब दोगुनी ताकत के साथ काम कर रही थी, और कर रही हैं, करती रहें। महिलाओं की ताकत का तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बस वो एक बार सोच लें तो। ये है नानी का स्पेशल रसगुल्ला, एंड ये देखो, अभी आई कांट वेट टू ट्राई दिस यार। ये रसमलाई है जी इनकी, एंड ये पीछे आ गए गुलाब जामुन, एंड इनका और इनका साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये है जी अपना रसगुल्ला। तो रसगुल्ला है ही नहीं यार, पनीर है। वाओ, रसगुल्ले के नाम पे मैंने जो खाया वो झूठ था। दिस इज मलाई, दिस इज पनीर, दिस इज नॉट रसगुल्ला। एकदम प्योरिटी आप टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। मैं तो खाते ही रहते हैं यहाँ। आ गई, मेरे मुंह में पानी आ रहा है अब। बट ये देखो, ये देखो, ओए होए होए होए, चेक दिस आउट। वाओ, इसका रसमलाई बहुत सही है यार। बहुत ज़्यादा मस्त है, मतलब दे नो व्हाट दे डूइंग। ऐसी रसमलाई भी नहीं खाई कभी। एकदम परफेक्शन, एकदम परफेक्शन। है ना, मलाई बहुत अच्छी है, जो रसमलाई जो अंदर डाली है ना, रस बहुत ज़्यादा सही है। केसर वाला कस्टर्ड जैसा टेस्ट भी आ रहा है। एग्जैक्टली वो फ्लेवर है, एसेंस है वनीला वाला। स्वादिष्ट। 4 चीज़ें बनाते हैं और एकदम एक्सपर्टीज के साथ बनाते हैं। ये 4 चीज़ें आई डोंट थिंक यहाँ से बेटर कोई भी बनाता है।
आगे और घूमेंगे, ट्राई करेंगे, ढूंढेंगे, पर अभी तक इससे बेटर और कोई नहीं खाया, मतलब कहीं भी नहीं खाया। तो ट्राई इट यार, मेल्ट्स इन योर माउथ लिटरली। मैं एक्साइटमेंट में आपको एक चीज़ बतानी भूल गया कि जो रसगुल्ला है ना, एकदम गर्मा गर्म निकलता है। तो ऐसा रसगुल्ला कभी टेस्ट नहीं किया होगा, क्योंकि हमने फ्रोज़न होता है या फ्रिज में रखा होता है वो खाया है। दिस इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट एंड यूनिक एंड ब्यूटीफुल एंड वेरी डिलिशियस एंड वर्थ द ट्राई। ये खाना ही खाना चाहिए, बहुत अच्छा स्वाद है। अब आप भी खाइए। हॉप इन एग्जैक्टली, क्या नहीं मेल्ट हो गया। अरे पूरा भाई को पता था। क्या कहाँ गया? गुलाब जामुन खाती नहीं बट ये बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, कहाँ गया? खत्म हो गया, हाँ, मुंह में खत्म हो गया। रसगुल्ला बहुत ज़्यादा सही है। एक और। भाई साहब, दिस इज हैंड्स डाउन द बेस्ट रसगुल्ला अभी तक जो मैंने खाया। गरम गरम। एक और है, एक और। इनके तो हर बार खाने के बाद एक्सप्रेशन से सिर्फ मजे आ रहा है देख के। अरे यार बहुत सही है, गरम गरम। भाई साहब